फ्राइज, पकोड़े, समोसे, चटपटा और ऑयली खाना या बाजार का पैकेट वाला फूड, चाउमीन वगैरह हमें कितने अच्छे लगते हैं ना। लेकिन यही खाना बहुत से बार हमें पेट दर्द और गले में जलन जैसी चीजें भी देता है। मतलब हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। बहुत से बार घर में बोलते हैं ना कि पेट में अल्सर बन गया, मतलब एसिड का अमाउंट बढ़ गया। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जब एसिडिटी होती है, अक्सर आपने मम्मी से सुना होगा कि एंटा एसिड या फिर इनो ले लो। इनो क्या है? एक एंटा एसिड है, एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। इनो ले लो, डाइजीन आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो कि एसिडिटी को खत्म करती है, राइट। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। जैसे लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, आंत स्टिंग जब हमें चींटी काट ले तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, हमारे स्किन के ऊपर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है जिसकी वजह से हमें इचिंग और जलन होती है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड, और विनेगर जो कि हम चाउमीन्स में खाते हैं उसमें होता है हमारा एसिटिक एसिड। वैसे तो आप ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये एक जस्ट छोटा सा रिकैप है, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नाउ एसिड्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंस है विच हैव श्योर टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एसिड एक्सेस में अपने पास H पॉजिटिव आयंस रखते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में अपना H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब जल्दी ही सामान को खराब कर देते हैं, जंग लगा देते हैं, और साथ में वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, जब हम इसमें ब्लू लिटमस डालते हैं तो ये उसको रेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एसिड और बेस दोनों में मैंने डिफरेंस दिखाए हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का पेज है। मैं इस पेज को स्प्लिट कर लेती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। इसमें अक्षर थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स की करेक्टरिस्टिक्स होती है खट्टापन यानी कि श्योर, और बेस होते हैं बिटर टेस्ट में, राइट। इफ सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा। अभी अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा है। लेमन जूस और विनेगर दोनों क्या है? एसिड्स हैं, राइट। और बेकिंग सोडा हमारा एक बेस है, तो पहले से ही उनको एसिडिटी है, तो हम उनको और एसिड देखें तो एसिड बढ़ जाएगा, तो हमें उनको देना होगा बेस यानी कि बेकिंग सोडा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? क्या प्रॉपर्टी सोची हमने कि एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिएगा बेस। क्या आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Surely you must have used to your knowledge about the ability of acid base nullify, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैसे खत्म कर देते हैं ये भी पता होना चाहिए। Recall how we tasted sure and bitter substances without tasting them। अब ये तो नहीं है ना कि सारी चीज़ों को हम जीभ पर लगा लगा के टेस्ट करें, केमिकल्स हैं, हार्मफुल भी होते हैं, तो हम इनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं? You already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red। Blue litmus को red में convert कर देते हैं। Whereas bases are bitter, change the color of red litmus to blue, right? Litmus is a natural indicator। Natural indicator है। Turmeric भी natural indicator है। Have you noticed that the stain of curry on a white cloth? जब हमारे कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है, उसमें हल्दी का दाग लगता है, जब हम उसको साबुन से धोते हैं, साबुन हमारा बेस होता है, वो किसमें? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो एसिड को क्या होते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक मैंने बनाई, BAR, B फॉर ब्लू, A stands for
एसिड और R स्टैंड्स फॉर रेड। एसिड ब्लू टू रेड कन्वर्जन कराते हैं, बेस उल्टा कराएंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। देन देखो बेस को ऐसे याद रखते हैं भाई, RBB, RCB होती है ना आपकी, राइट, IPL में RCB होती है, हम इसको याद रखेंगे RBB। R स्टैंड्स फॉर रेड, ये बीच वाला B स्टैंड करता है फॉर बेस, एंड ये B स्टैंड करता है आपका ब्लू के लिए। ये ट्रिक्स है इसको याद रखने की, ओके। हल्दी हमारा क्या करता है, देखो हम यहाँ पर थे, स्टेन ऑफ करी, मतलब बेसिक नेचर के साबुन के साथ वो हम जब इसको स्क्रब करते हैं तो वो और ज़्यादा रेड हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, या तो रेडिश हो जाएगा या येलो ही रहेगा। दूसरे और भी इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेंथ्रोलीन, राइट, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इनका एक क्विक रिकैप और नोट्स आपको इस वीडियो में भी आगे मिल जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन और एसिड बेस का एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड सॉल्ट कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले लिटमस के बारे में एक पॉइंट है। लिटमस जो है वो हमारा पर्पल डाई होता है, पर्पल रंग का डाई होता है, जो कि एक लिचिन नाम की घास से मिलता है, जो कि एक थैलोफाइटा है। बायो वाले समझ सकते हैं, थैलोफाइटा की क्लासिफिकेशन होती है प्लांट्स की। लिटमस हमें पर्पल कलर, हमारी पर्पल कलर की डाई होती है, जो कि लिचिन नाम की ग्रास से हमें ऑब्टेन होती है, और ये एक हमारा इंडिकेटर है, एसिड और बेस के साथ डिफरेंटली एक्ट करता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब ना एसिड है ना बेस, मतलब न्यूट्रल मीडियम में कैसा रहता है, पर्पल रहता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल लाइक रेड कैबेज भी यूज़ करते हैं, टर्मरिक भी यूज़ करते हैं, और कुछ फ्लोर की पत्तियां, पेटल्स भी यूज़ करते हैं, सच एज हाइड्राजीनिया, पिटूनिया, जरेनिया, इन सब की पत्तियों को हम यूज़ करते हैं एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ये कैसे यूज़ होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में हमें जाना पड़ेगा, और ये एक्टिविटी है हमारी आगे। इसको परफॉर्म करने से पहले आपको एसिड, बेस, सॉल्ट और इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले वही पढ़ लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो एसिड क्या होते हैं। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव शोर टेस्ट, खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारी इसको याद करने की ट्रिक थी। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये H+ आयन को डोनेट करते हैं। वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, राइट, मतलब किसी भी सब्सटेंस को खराब जल्दी कर देते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। लेमन, नींबू पानी हम पीते हैं, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कर्ड यानी दही में होता है हमारा लैक्टिक एसिड। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। जब एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट में हम इनको लेते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं देते, बट जब हम इनको एक्सेस में इनटेक करते हैं तो ये फिर हार्मफुल हो जाते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन, एसिड को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 तरीकों से। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रेंथ के बेसिस पर, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एसिड। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट और एनिमल्स से हमें मिले। इनऑर्गेनिक एसिड जो कि हमें अर्थ पर जो मिनरल्स है उनसे मिले, इनको मिनरल एसिड भी कहते हैं।
ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक हैं तो कम हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये ज़्यादा हार्मफुल है और ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सिंथेटिक एसिड। ये इनके एग्जाम्पल हैं, ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं। देन लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारे स्टमक में भी होता है और इसको हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नोट्स आपको एक अलग से वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से कंप्लीट नोट्स को एक साथ ले सकते हो। अभी के लिए मैं स्लाइड को क्लीन कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू कॉपी द नोट्स। स्क्रीनशॉट ले लो। देन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाए, दो बराबर हिस्सों में बराबर टूट जाए। जैसे मैंने लिया HCl, HCl है मेरा वो जस्ट अ मिनट, HCl जो है वो डिसोसिएट हो सकता है मेरा H पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव में। पूरे पूरे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव आयंस अलग अलग निकल गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी वीक एसिड की, जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब इसका डिसोसिएशन हम करते हैं तो ये टूटता है हमारा CH3COO नेगेटिव आयन और साथ में H पॉजिटिव आयन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और भी बचे हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं लूँ फॉर्मिक एसिड HCOOH, मतलब ये टूटता है हमारा HCOO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर भी नहीं होता। सो वीक एसिड वो हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH बहुत ज़्यादा कम होता है, pH अभी इस चैप्टर के एंड में आते आते आप पूरा समझ जाओगे। जबकि वीक एसिड का pH थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा pH वीक एसिड, कम pH मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। देन एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4। देन वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वाटर के साथ अगर इनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो एसिड होगा हमारा लो अमाउंट में, वाटर होगा ज़्यादा। लेकिन कंसंट्रेटेड में एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर हमारा कम होगा। एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब ये क्या है, डेंजरस है। और इनके अंदर डाइल्यूट में एसिड की कंसंट्रेशन कम है तो ये कम डेंजरस है। बस इनके आगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये टर्म लगा दी जाती है और कोई डिफरेंस नहीं आता। डाइल्यूशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे आगे विजुअलाइजेशन के थ्रू। ओके, एक वीडियो बनाई है मैंने, वो दिखाऊंगी। अभी मैं स्लाइड को क्लीन करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक नोट डाला हुआ है, नेवर मिक्स वाटर इन द एसिड। पानी को एसिड में कभी नहीं डालते क्योंकि ये होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर हीट रिलीज होती है और वाटर के अंदर एसिड हम डालेंगे तो हीट धीरे धीरे लिबरेट होगी। जबकि एसिड के अंदर वाटर डालेंगे, एसिड के पार्टिकल्स वाटर को घेरेंगे, H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होंगे और डिसोसिएशन के दौरान एनर्जी निकलेगी। बीकर हमारा इतना गर्म हो जाएगा कि वो टूटने की कगार पर भी आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, मिक्स एसिड इन वाटर, नेवर मिक्स वाटर इन एसिड। ओके, और मिलाते भी कैसे हैं, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे डालते हैं और विद स्टेरिंग, मतलब उसको हिला हिला के। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको विजुअलाइजेशन से समझाऊंगी। अभी के लिए ये पॉइंट पढ़ लो, फिर आपका नेक्स्ट यही पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट हमारी तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में जो एसिड एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, सॉलिड एसिड। लिक्विड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेंगे वो लिक्विड एसिड होंगे, और जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे गैसेस एसिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फानिलिक एसिड और HiO3, ये दोनों हमारे सॉलिड एसिड हैं। HCl हमारा लिक्विड है, H2SO4 लिक्विड है। गैस जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी एसिडिक नेचर की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारी सारी एसिडिक नेचर की होती है। राइट, स्लाइड में क्लीन करती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स का वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से कंप्लीट नोट्स एक बार में ले सकते हो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये वाली चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी कि नेवर मिक्स वाटर इन एसिड, ऑलवेज मिक्स एसिड इन वाटर, इसको स्टडी करते हैं अभी हम। ओके, देखते हैं। हमने एक बीकर में वाटर लिया और वाटर के अंदर एसिड डालना शुरू किया। बीकर के अंदर एसिड डाल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जब हम एसिड लेंगे और एसिड के अंदर हम वाटर डालेंगे तो एसिड विग्रसली रिएक्ट करेगा और हीट लिबरेट आउट होगी। देखो फ्यूम्स बनने लगे हैं, फ्यूम्स, कंटेनर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि बॉयल करने लगेगा, हम इसको हाथ से टच भी नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं नेवर मिक्स वाटर इन एसिड, ऑलवेज मिक्स एसिड इन वाटर। सो आई थिंक अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा कि हम एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं जबकि वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते। राइट, पता चल गया ना। देखो, क्योंकि जब हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो ये विग्रसली रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, बॉयल हो जाता है एक्सेस में। लेकिन जब हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं तो वो हीट को बैलेंस कर लेता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कल हम आगे डिस्कस करेंगे बेस और इंडिकेटर्स के बारे में, और देन चैप्टर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म भी करके देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।